वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर। आज फिर मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। जो है हमारी कॉलिंस बुक का कॉलिंस क्लास 8 की जो कोर्स बुक हम कर रहे हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है जर्नी टू जॉब वर्क। ये काफी इंटरेस्टिंग का चैप्टर है। जब आप क्लास 10th में पहुंचोगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा नेशन मंडेला के बारे में, जहाँ साउथ अफ्रीका में जो अपार्थी सिस्टम हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कलर के बेसिस पे, वहां आपको देखने को मिलेगा। बट वही सेम चीज जो है आपको अलग कैरेक्टर के साथ में वो यहाँ चैप्टर में जानने को मिलती है। तो थोड़ा सा रिलेट करके हम दोनों चैप्टर को समझेंगे। जब आप 10th में पहुंचोगे तो आपको वो चैप्टर भी आसानी से समझेगा कि वो जो चैप्टर है एक रियल लाइफ पे बेस है और वो 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम इंक्लूड करेंगे दोनों चैप्टर को, तो थोड़ा लास्ट तक बने रहना और ध्यान से सुनना है चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर की समरी के बारे में। चैप्टर की समरी क्या कहती है, कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन वो फेस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर हैं, नंदनी और टेरो। दो सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स जैसे आप लोग जानते हैं, सिबलिंग्स का मतलब होता है जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं। who lives in South Africa during the apartheid time। apartheid time का मतलब है जब वहां पे एक्चुअल में जो व्हाइट पीपल्स का जो है राज था। एक्चुअल में साउथ अफ्रीका ऑन पेपर तो बहुत जल्दी आजाद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी व्हाइट सुपरमेसी वहां पे थी। और इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ था कि जो व्हाइट पर्सन थे उनके सारे राइट मिले हुए थे, जो मतलब थोड़े कम थे। मतलब हम एशिया के जो लोग हैं ना तो ब्लैक में आते हैं ना, व्हाइट में आते हैं, मतलब कॉमन पीपल होते हैं, तो वो जो है मिडिल में आते थे। लेकिन जो ब्लैक पीपल है अफ्रीका के, उन्हीं के देश में उन्हीं को गुलाम बना के रखा गया था। जैसे हमने 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वहां पे बेचारे वो लोग गुलाम थे। तो साथ अपार्थी टाइम में वो लोग वहां रहा करते थे। और ऑल्सो सेंटर ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के वो दोनों सेंटर भी हैं। द चिल्ड्रन सफर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ अपार्थी। जो बच्चे हैं दोनों छोटे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं अपार्थी सिस्टम के लेके, इंक्लूडिंग लिविंग अपार्ट फ्रॉम द मदर। उन्हें अपनी मदर से दूर रहना पड़ता है। राइटिंग इन द कॉन्ग्रेस्ट एरिया रिजर्व ओनली द ब्लैक पीपल। उन्हें एक बहुत ही कॉन्ग्रेस्ट एरिया से गुजरना पड़ता है जो केवल रिजर्व लोगों के लिए, ब्लैक पीपल के लिए रिजर्व किया गया है। कि हाँ आप बोल सकते हो कि झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया है ऐसा या कुछ और ही अलग सा, मतलब जो बाह्य किस्म का जो तरीका है जो ब्लैक पीपल के लिए रिजर्व किया जाता है, तो वहां उन्हें जो है राइडिंग करना पड़ता है। एंड वरिंग अबाउट हाउ पुलिस विल ट्रीट द ब्लैक किड्स। और बहुत ज्यादा वरिंग होते हैं क्योंकि जो पुलिस है वो कैसे ट्रीट करती है जो ब्लैक किड्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो जो है थोड़ा डरे हुए रहते हैं। द चैप्टर ऑल्सो फोकस ऑन द अपार्थी डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस। ये चैप्टर है वो हमें बताता है जो अपार्थी डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिस है कि मतलब कैसे उसको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अपार्थी की बेसिस पे। सच एज द डिमांड ऑफ द ब्लैक पीपल टू गेट पास इन ऑर्डर टू रिमेन द मेट्रो मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड लुक फॉर वर्क। लोगों से उनसे पास मांगा जाता था कि अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जाना चाहते हैं। मेट्रोपॉलिटन जैसे हमारी सिटीज होती है, जैसे हमारा बैंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ये क्या है मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। अगर इस एरिया में अगर वो जाना भी चाहते हैं तो क्या होता है कि उनसे उन्हें पास मांगा जाता है अगर वो काम की तलाश में वहां आते हैं। तो द प्लॉट सेंटर ऑफ द चिल्ड्रंस एफर्ट टू असिस्ट द पुअर गाय हु हैव डिटेन फॉर नॉट हैविंग द पास। जो बच्चों के चैप्टर के बारे में बताया गया है कि कैसे इस बच्चे को असिस्ट करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, एक पुअर गाय की, पुअर व्यक्ति की मदद करते हैं जो डिटेन कर हो चुका है, इसका खो चुका है या भूल चुका है, अपने पास को भूल चुका है। एज वेल द बॉयज फीलिंग टू resentment of furry toward the police and the government as a result of the unjust law। ये जो वाई की जो फीलिंग है रिसेंटमेंट एंड द फरी, बहुत ज्यादा गुस्से में है वो टुवर्ड द पुलिस का जो बिहेवियर है एंड गवर्नमेंट का एज अ रिजल्ट ऑफ द अनजस्ट लॉ। उनका जो लॉ है बहुत ज्यादा अनजस्ट है। इन जनरल द चैप्टर एम्फाइजेस, ये चैप्टर है वो एम्फाइज करता है द हार्डशिप ऑफ एन इंजस्टिस। जो हार्डशिप है जो और जो इंजस्टिस है द ब्लैक साउथ अफ्रीकन इंडिविजुअल्स में ड्यूरिंग द अपार्थीज एरा, जो अपार्थीज एरा के टाइम पे यहाँ हुआ था। एज वेल एज द टेरिटरी ऑफ दोस बैटल अगेंस्ट, और उनके खिलाफ जो है वो लोग अपोज करते हैं। इसके बारे में चैप्टर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो इस चैप्टर को पूरा का पूरा मैं जो है डिटेल वाइज एक एक वर्ड आपको पढ़ाऊं तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं इस चैप्टर की दोबारा से फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें केवल एक्सप्लेनेशन होगा। वो डिपेंड करते हैं कि कितने ज्यादा आप लोग जो है इसमें कमेंट करके मैं बताऊंगा। जितने ज्यादा कमेंट आ जाते हैं उतनी जल्दी मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देके आऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। अब बिना टाइम को वेस्ट करे चीजें से बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ पे हमारी जो पहली जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है वो हमारे ट्रू फॉल्स है, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा आता है चीरू इज द एल्डर ब्रदर ऑफ नलेदी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा फॉल्स हो जाता है। ग्रेस वॉज स्टक इनसाइड द ट्रेन एंड कुडंट मेक अ वे आउट। जो ग्रेस है वो ट्रेन के अंदर फंस जाता है, अपना रास्ता नहीं बना पाता, ट्रू हो जाता है। अ पुलिसमैन ईल एट द 16-year old बॉय। एक पुलिसमैन जो है ईल चिल्लाता है एक 16 साल के लड़के पे, ट्रू हो जाता है। द पुलिस टुक
नलिनी एंड टेरो विद देम, जो पुलिस जो है नलिनी और टेरो को अपने साथ ले जाती है। फॉल्स हो जाता है कि वो दोनों छोटे हैं, मतलब किसी लॉ के अंडर नहीं आते, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। नलिनी एंड टेरो वेंट टू द अरेस्टेड मैन्स हाउस टू गेट हिज पास, जो मैन अरेस्ट हुआ था उसके घर जाते हैं उसका पास लेने के लिए। यस, हाँ जाते हैं। द चिल्ड्रन नेवर मेट ग्रेस अगेन, उन बच्चों को दोबारा कभी ग्रेस नहीं मिलता, ये फॉल्स हो जाता है। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स वाली एक्सरसाइज हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक अपनी बुक में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फटाफट से हमारे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनके बारे में। से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टू मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर कौन है, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। सिंपल सा है, जो नलिनी और टेरो है वो हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं, एज दे आर सिबलिंग, क्योंकि सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन है, हमने वो भी बात की थी। Why was the train so covered, जो crowded, जो ट्रेन है वो कैसे बहुत ज्यादा crowded होती है। The train was crowded because it was rush hour when many people travel in the train, ये बहुत रश टाइम होता है, मतलब जैसे मान लो चलो सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, सबको अपने काम पे जाना है, तो ये बहुत ज्यादा रश आवर है, बहुत भीड़ भाड़ वाले समय है, इसीलिए बहुत सारे लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द चिल्ड्रन गेट द सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेस, कैसे वो ग्रेस से जो है अलग हो जाते हैं। तो द ट्रेन वाज क्राउडेड, ट्रेन बहुत क्राउडेड होती है, द चिल्ड्रन वर पुश्ड आउट ऑफ द ट्रेन, बच्चों को डकेल दिया जाता है ट्रेन के बाहर ड्यू टू द फोर्स ऑफ द पैसेंजर द अलाइटिंग द ट्रेन। वंस दे अलाइटेड, जब वो अलाइटेड होते हैं, दे वर अनेबल टू क्लाइम बैक, जिससे हम वापस नहीं चढ़ पाते ड्यू टू रश ऑफ द पैसेंजर एट द डोर ऑफ द ग्रेस, सो अनेबल टू गेट द ट्रेन, इसलिए वो अनेबल हो जाते हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द पुलिस कम टू द रेलवे स्टेशन, जो पुलिस है वो रेलवे स्टेशन क्यों आती है। तो द पुलिस केम टू रेलवे स्टेशन टू चेक द पैसेज ऑफ द पैसेंजर एट द रेलवे स्टेशन, लोगों के पैसेज चेक करने आती है रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड नलिनी एंड टेरो ट्राई टू हेल्प द अनफॉर्चुनेट मैन विदाउट अ पास, कैसे जो है बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की मदद करते हैं जिनके पास पास नहीं होता। नलिनी एंड टेरो वेंट टू द हाउस एंड अनफॉर्चुनेट मैन, दे इन्फॉर्म हिज सन, वो अपनी बात करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं उसके बेटे को दैट हिज फादर हैज बीन अरेस्टेड, उनके फादर को अरेस्ट कर लिया बिकॉज ही वाज नॉट कैरिंग अ पास, क्योंकि वो पास लेके नहीं गए थे। Why did the boy throw a stone at the police car, क्यों लड़का जो है स्टोन फेंकता है पुलिस की जीप पे। the boy wanted to stop the policeman, पुलिसमैन को रोकना चाहता है, that was carrying his father, जबकि फादर को लेके जा रही है। He shouted at the policeman, पुलिसमैन को चिल्लाता है to stop the man, but when they did not stop, जब वो नहीं रोकते हैं, he threw a stone because he was angry at his father had been arrested, क्योंकि वो नाराज होता है कि उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया। सेवन क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द बॉय मीन व्हेन ही सेड, उसका लड़के का क्या मतलब होता है, हाउ कैन योर पेरेंट्स पुट अप विद दिस, कैसे आप अपने पेरेंट्स को अच्छे रख सकते हो। बॉय का ही वो द बॉय जो है ही वाज द, सॉरी यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर जो वर्ड है वो द आएगा, तो यहाँ मैं जो है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप जो है टी खुद से एज्यूम कर लीजिएगा। द बॉय वाज एंग्री एट हिज पेरेंट्स वाज सफरिंग ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ अपार्थीज फॉलोड, बच्चे जो हैं अपार्थीज को फॉलो करते हुए उससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं, बहुत सफरिंग होती है इनको, इसलिए वो जो है वो लड़का जो है बहुत ज्यादा एंग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो पर्टिकुलर 7 चैप्टर 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फॉलोड व्हाई द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, ये जो मैं एंटर मार गया था इसमें शायद बाय मिस्टेक हो गया, इसीलिए यहाँ नीचे चला गया। हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट जो थिंक एंड आंसर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक द ब्लैक पीपल नीडेड अ पास, तो ब्लैक लोगों को जो पास की नीड होती है, व्हाट डज टेल अस अबाउट द अपार्थीड सिस्टम। The black people needed a pass to stay in the urban area. जो black people हैं उनको जरूरत होती है पास को stay the urban area so that they could seek employment, जिससे वो अपने काम की खोज कर सके। The pass contain details of the person, ये पास जो है person की डिटेल्स होती है, is an employment record, जिससे उनका employment record चेक किया जा सके। This tell us the apartheid was a very discriminatory system, एक बहुत ही discriminatory system होता है, and the black people had to face many hardship in the South Africa, लोगों को बहुत hardship फेस करनी पड़ती है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट प्रॉब्लम डिड द चिल्ड्रन इन द स्टोरी फेस अपार्थीड। द चिल्ड्रन फेस सेवरल हार्डशिप ड्यू टू द अपार्थीड, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हार्डशिप फेस करते हैं अपार्थीड में। दे हैड टू लिव अपार्ट फ्रॉम देयर मदर, उनकी अपनी मदर से दूर रहना पड़ता है। दे हैड टू ट्रेवल इन कंपार्टमेंट नीच ओनली द ब्लैक कंपार्टमेंट, ऐसे लोग मतलब ऐसे कंपार्टमेंट ट्रैवल करना पड़ता है जो केवल ब्लैक पीपल के लिए होते हैं। एंड दीज वर ऑब्वियसली वेरी क्राउडेड, और बेसिकली हमेशा वो क्राउडेड रहते हैं। ड्यू टू द क्राउड की वजह से इवन गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर आंट, अपनी आंट से दूर हो जाते हैं ऑन देयर वे टू विजिट देयर मदर, जो उनकी मदर को विजिट करने जा रही होती है। चिल्ड्रन फियर दैट पुलिस, बच्चों को डर होता है पुलिस से, बिकॉज दे न्यू दैट द पुलिस मिसट्रीटेड ब्लैक चिल्ड्रन, वो बहुत ज्यादा पुलिस जो है मिसट्रीट करती है ब्लैक चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पे हमारे ये थिंक एंड आंसर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ फाइनली ये जो चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है और आपसे यहाँ बदलने का टाइम आता है
थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अगर आपको जरा सा ये जो कंटेंट है वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। मिलते हैं फिर किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।